अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक सफ़र में थे। लोग रात भर चलते रहे। जब सुबह का वक्त करीब हुआ तो आराम के लिए ठहरे। नींद की वजह से उनकी आँखों ने उन पर गलबा कर लिया, हत्ता कि सूरज पूरी तरह निकल आया। सबसे पहले नींद से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला बेदार हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद से बेदार नहीं किया जाता था, यहाँ तक कि आप खुद ही जाग पड़ते। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बेदार हुए। बिल आखिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने आपके सर मुबारक के पास बैठकर बाआवाज़ बुलंद अल्लाहु अकबर कहना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। फिर वहाँ से चले और एक मुकाम पर पड़ाव किया और हमें सुबह की नमाज पढ़ाई। एक शख्स हमसे दूर एक कोने में बैठा रहा और उसने हमारे साथ नमाज न पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फरागत के बाद फरमाया, ए फलाह, हमारे साथ नमाज पढ़ने से तुझे किस चीज़ ने रोका? उसने अर्ज़ किया, मुझे जनाबत लाहक हो गई थी। आपने उसे पाक मिट्टी से तैमूम करने का हुक्म दिया तो उसने नमाज पढ़ी। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चंद सवारों के हमरा आगे भेज दिया ताकि हम पानी तलाश करें। हम बहुत प्यासे थे। इस दौरान में हम क्या देखते हैं कि एक औरत दो बड़ी मशकों के दरमियान अपने पांव लटकाए हुए है। हमने उसे कहा, पानी कहाँ है? उसने जवाब दिया कि यहाँ पानी नहीं है। हमने दोबारा पूछा कि तेरे घर और पानी के दरमियान कितना फासला है? उसने कहा कि एक दिन और एक रात का सफ़र है। हमने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए कहा तो उसने कहा, रसूलुल्लाह क्या होता है? बहरहाल हमने उसकी कोई पेश न चलने दी और उसे चलने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि हम उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। उसने आपसे वही गुफ्तगू की जो हमसे की थी, अलबत्ता इतनी बात मज़ीद बताई कि वो यतीम बच्चों की माँ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दोनों मशकों को खोलने का हुक्म दिया और उनके दहानों पर दस्त मुबारक फेरा। हम 40 प्यासे आदमियों ने उनसे खूब सैर होकर पानी पिया और हमारे पास जितनी मशकीज़ें और बर्तन थे सब भर लिए, लेकिन उसे अपने ऊँटों को पानी ना पिलाया। उसके बावजूद उसकी मशकें इस कदर पानी से भरी हुई मालूम होती थीं कि फटने के करीब थीं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे पास लाओ। चुनांचा उस औरत के लिए रोटी के टुकड़े और खजूर लाकर जमा कर दिए गए। जब वो अपने कबीले के पास गई तो कहने लगी, आज मैं सबसे बड़े जादूगर के पास से आई हूँ। वो वाकई नबी जैसा कि उसके पैरोकार कहते हैं, जैसा कि उसके पैरोकार कहते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने उस औरत के बायस उस गांव के रहने वालों को हिदायत दी। चुनांचा वह खुद भी मुसलमान हो गई और तमाम कबीले वालों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। नबूवत की अलामत होता है। मुकाम रिसालत को समझने के लिए उस पर गौर करना इंतहाई ज़रूरी है। हर नबी को अल्लाह ताला ने हालात व ज़रूफ़ के मुताबिक मुअज्ज़ात अता फरमाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मुअज्ज़ा कुरान करीम है, जिसकी नज़ीर लाने से कुफ़ार कुरैश आजिज़ रहे। ताहम उसके अलावा मुअज्ज़ात नबवी की फ़हरिस्त बहुत तवील है। सुभान अल्लाह।